बात में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स जारी हैं और ये कार्रवाई जारी है। अटॉर्नी जनरल की जानिब से कहा गया है कि फुल कोर्ट मुस्तरद करने का मामला हुक्मनामे में भी नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने कहा था कि फुल कोर्ट के बाद को बाद में देख लेंगे, इस्तदा मुस्तरद नहीं की। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा है कि सर्कुलर से किसी फैसले को वापस नहीं लिया गया। जस्टिस फाइज ईसा के फैसले में इंतजामी हिदायत दी गई थी। फुल कोर्ट मुस्तरद करने का मामला हुक्मनामे में भी नहीं है। अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ अपनाया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हमने कहा था कि फुल कोर्ट को बाद में देख लेंगे, इस्तदा मुस्तरद नहीं की। सर्कुलर से किसी फैसले को वापस नहीं लिया गया। जस्टिस फाइज ईसा के फैसले में इंतजामी हिदायत दी गई थी। 184(3) के मुकदमात की समाअत रोकने के मामले पर सर्कुलर आया था। 31 मार्च के सर्कुलर में लिखा है कि 5 रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ वर्जी की गई थी। मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर न करने के इंतजामी हुक्म पर सर्कुलर आया है। सुप्रीम कोर्ट में KPK पंजाब इंतखाबात से मुताल्लिक केस की समाअत इस वक्त जारी है। चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स भी दिए गए हैं। याद रहे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच की इसकी समाअत कर रहा है और जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर भी इस बेंच में शामिल है। अटॉर्नी जनरल की जानिब से कहा गया है कि फुल कोर्ट मुस्तरद करने का मामला हुक्मनामे में भी नहीं है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा है कि हमने कहा था कि फुल कोर्ट को बाद में देख लेंगे, ये इस्तदा हमारी जानिब से मुस्तरद नहीं की गई थी। चीफ जस्टिस ने कहा है कि हमने फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद नहीं की थी, हमने बस ये कहा था कि इस फुल कोर्ट के मामले को बाद में देख लेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि सर्कुलर से किसी फैसले को वापस नहीं लिया गया। जस्टिस फाइज ईसा के फैसले में इंतजामी हिदायत दी गई थी। 184(3) के मुकदमात की समाअत रोकने के मामले पर सर्कुलर आया था। चीफ जस्टिस ने कहा कि 31 मार्च के सर्कुलर में लिखा है कि 5 रुकनी बेंच के फैसले की खिलाफ वर्जी की गई थी। मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर न करने के इंतजामी हुक्म पर यह सर्कुलर आया था। चीफ जस्टिस ने कहा है कि हमने ये कहा था कि फुल कोर्ट को बाद में देख लेंगे, इस्तदा मुस्तरद नहीं की थी। अब तक के अहम तरीन रिमार्क्स ये हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कि उन्होंने कहा है कि हमने कहा था कि फुल कोर्ट को बाद में देख लेंगे, इस्तदा मुस्तरद नहीं की। सर्कुलर से किसी फैसले को वापस नहीं लिया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अब से कुछ देर पहले ये इंतहाई अहम रिमार्क्स दिए हैं। इस समाअत के दौरान कहा है कि हमने कहा था कि फुल कोर्ट को बाद में देख लेंगे, इस्तदा मुस्तरद नहीं की। सर्कुलर से किसी फैसले को वापस नहीं लिया गया। जस्टिस फाइज ईसा के फैसले में इंतजामी हिदायत दी गई थी। 184(3) के मुकदमात की समाअत की रोकने के मामले पर सर्कुलर आया था। 31 मार्च के सर्कुलर में लिखा है कि 5 रुकनी बेंच के फैसले की खिलाफ वर्जी की गई थी। मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर न करने के इंतजामी हुक्म पर सर्कुलर आया है और उन्होंने ये कहा है कि हमने कहा था कि फुल कोर्ट को बाद में देख लेंगे, इस्तदा मुस्तरद नहीं की गई। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 184(3) के तहत दरखास्तों के हवाले से रूल्स मौजूद हैं। खुद नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच का फैसला मौजूद है। चीफ जस्टिस ने कहा कि फैसले में लिखा है कि मुनासिब होगा कि 184(3) के मुकदमात की समाअत रोकी जाए। अवाम का मफाद मुकदमात पर फैसले होने में है, ना कि समाअत मुअख्खर करने में। फैसले में तीसरी कैटेगरी बुनियादी हुकूक की है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बुनियादी हुकूक तो 184(3) के हर मुकदमे में होते हैं। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ने यह भी कहा कि मौजूदा मुकदमे में बुनियादी हुकूक का जिक्र है। मौजूदा केस जस्टिस फाइज ईसा फैसले की तीसरी कैटेगरी में आ सकता है। 184(3) के रूल्स बनने तक समाअत मुअख्खर की जाए। अटॉर्नी जनरल ने यह इस्तदा कर दी है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने सवाल किया है कि आईनी दरख्वास्त के रूल्स बने हुए हैं तो कार्रवाई कैसे मुअख्खर करें। चीफ जस्टिस ने कहा है कि अदालत ने रवां साल में पहला सुओ मोटो नोटिस लिया था। चीफ जस्टिस का अटॉर्नी जनरल से जो मुकालमा हुआ है उसमें चीफ जस्टिस ने कहा है कि आपकी अब इस्तदा फुल कोर्ट की बजाय लार्जर बेंच की होनी चाहिए। 9 रुकनी बेंच के फैसले में दिखा दें, किसी जज ने बेंच में बैठने से इनकार किया था। चीफ जस्टिस ने कहा कि जजेस ने कहा कि चीफ जस्टिस की मर्जी है बेंच में शामिल करें या ना करें। पिछले 3 दिनों से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस से मुशावरत कर रहा हूं। इंतहाई अहम रिमार्क्स इस केस की समाअत के दौरान सामने आ रहे हैं। चीफ जस्टिस ने इससे पहले कहा कि हमने कहा था कि फुल कोर्ट को बाद में देख लेंगे, इस्तदा मुस्तरद नहीं की। सर्कुलर से किसी फैसले को वापस नहीं लिया गया। अब मुकालमा करते हुए अटॉर्नी जनरल से उन्होंने कहा है कि आपकी अब इस्तदा फुल कोर्ट के बजाय लार्जर बेंच की होनी चाहिए, जिस पर चीफ जस्टिस ने यह सवाल भी किया है कि 9 रुकनी बेंच के फैसले में दिखा दें कि किसी जज ने बेंच में बैठने से इनकार किया था। जजेस ने कहा कि चीफ जस्टिस की मर्जी है बेंच में शामिल करें या नहीं। पिछले 3 दिनों से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस से मुशावरत कर रहा हूं। अभी जो चीफ जस्टिस और अटॉर्नी जनरल के दरमियान मुकालमा हुआ है, इंतहाई अहम ये मुकालमा है, जिसमें चीफ जस्टिस ने कहा है कि आपकी अब इस्तदा फुल कोर्ट के बजाय लार्जर बेंच की होनी चाहिए। अदालत ने रवां साल में पहला सो मोटो नोटिस लिया था। आईनी दरखास्त के रूल्स बने हुए हैं तो कार्रवाई कैसे मौखर करें, यह जस्टिस एजाजुल एहसन ने सवाल किया। इसी दौरान इस केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए कहा है कि आपकी अब इस्तदा फुल कोर्ट के बजाय
लार्जर बेंच की होनी चाहिए। इससे पहले रिमार्क्स देते हुए उन्होंने कहा था कि हमने कहा था कि फुल कोर्ट को बाद में देख लेंगे, इस्तदा मुस्तरद नहीं की। चीफ जस्टिस का जो अटॉर्नी जनरल से मुकालमा हुआ है उसमें चीफ जस्टिस ने कहा है कि आपकी अब इस्तदा फुल कोर्ट की बजाय लार्जर बेंच की होनी चाहिए। इससे पहले चीफ जस्टिस ने यह कहा कि हमने ये कहा था कि फुल कोर्ट को बाद में देख लेंगे, आपकी इस्तदा हमने मुस्तरद नहीं की थी। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा है कि आईनी दरख्वास्त के रूल्स बने हुए हैं तो कार्रवाई कैसे मौखर करें। अदालत ने रवां साल में पहला सो मोटो नोटिस लिया। चीफ जस्टिस का अटॉर्नी जनरल से जो मुकालमा हुआ है उसमें चीफ जस्टिस ने कहा है कि आपकी अब इस्तदा फुल कोर्ट की बजाय लार्जर बेंच की होनी चाहिए। 9 रुकनी बेंच के फैसले में दिखा दें किसी जज ने बेंच में बैठने से इनकार किया था। चीफ जस्टिस ने यह सवाल रखा। चीफ जस्टिस ने कहा कि जजेस ने कहा था कि चीफ जस्टिस की मर्जी है बेंच में शामिल करें या ना करें। पिछले 3 दिनों से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस से मुशावरत कर रहा हूं। अटॉर्नी जनरल की जानिब से यह कहा गया है कि 184(3) के तहत दरख्वास्तों के हवाले से रूल्स मौजूद हैं। खुद नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच का फैसला मौजूद है। फैसले में लिखा है कि मुनासिब होगा कि 184(3) के मुकदमात की समाअत रोकी जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि अवाम का मुफाद मुकदमात पर फैसले होने में है, ना कि समाअत मौखर करने में। चीफ जस्टिस उमरता बिंदयाल की जानिब से कहा गया कि फैसले में तीसरी कैटेगरी बुनियादी हुकूक की है। बुनियादी हुकूक तो 184(3) के हर मुकदमे में होते हैं। जस्टिस मुनीब ने यह सवाल किया कि क्या ये आईनी दरख्वास्त नहीं जिसके रूल्स बने हुए हैं, जिस पर अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ने कहा कि मौजूदा मुकदमे में बुनियादी हुकूक का जिक्र है। अटॉर्नी जनरल ने यह भी कहा कि मौजूदा केस जस्टिस फाइज ईसा के फैसले की तीसरी कैटेगरी में आ सकता है। अटॉर्नी जनरल ने इस्तदा की कि 184(3) के रूल्स बनने तक समाअत मौखर की जाए। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि हमने ये कहा था कि फुल कोर्ट को बाद में देख लेंगे, लेकिन हमने आपकी ये इस्तदा मुस्तरद नहीं की थी। चीफ जस्टिस का जो अटॉर्नी जनरल से मुकालमा हुआ है उन्होंने कहा है कि आपकी अब इस्तदा फुल कोर्ट की बजाय लार्जर बेंच की होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में इंतहाई अहम केस की समाअत इस वक्त जारी है। KPK पंजाब इंतखाबात से मुतालिक केस है ये, जिसमें इलेक्शन के अल्तवा से मुतालिक गुफ्तगू हो रही है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। और याद रहे कि अदालत ने आज सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी खजाना को भी तलब किया हुआ है और सिक्योरिटी में भी इजाफा किया गया है इस समाअत के दौरान। और आज सुप्रीम कोर्ट में उन्हीं अफराद को दाखिले की इजाज़त है जिनके मुकदमात ज़ेर समाअत हैं। ये जो अब तक के रिमार्क्स सामने आए हैं उससे मुसलसल आपको अपडेटेड रखे हुए हैं। कुछ देर पहले जब इस समाअत का आगाज़ हुआ तो 3 अहम रिमार्क्स चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो दिए गए वो भी एक दफ़ा दोहरा देते हैं। उन्होंने कहा कि कानून किसी को इलेक्शन मुलतवी करने का इख्तियार नहीं देता, अदालत ही इलेक्शन की तारीख आगे बढ़ा सकती है। 1988 में भी अदालत के हुक्म पर इंतखाबात आगे बढ़ाए गए थे। ये इब्तदा में समाअत की जो आगाज़ हुआ उस दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए। और अब से कुछ देर पहले जो उन्होंने इंतहाई अहम रिमार्क्स दिए, उन्होंने कहा है कि हमने कहा था कि फुल कोर्ट को बाद में देख लेंगे, इस्तदा मुस्तरद नहीं की, सर्कुलर से किसी फैसले को वापस नहीं लिया गया। और जो अब से कुछ देर पहले चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए गुफ्तगू की है, बात की है, उन्होंने कहा है कि आपकी अब इस्तदा फुल कोर्ट के बजाय लार्जर बेंच की होनी चाहिए। याद रहे कि हुकूमती इत्तेहाद ने अदालत के बॉयकॉट का ऐलान किया हुआ है और फुल कोर्ट ना बनाए जाने की सूरत में हुकूमती इत्तेहाद ने सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के बॉयकॉट का ऐलान किया है। और ये जब 1 अप्रैल को इजलास हुआ था उसमें जो हुकूमती इत्तेहादी जमातों के तमाम सरबराहान और रहनुमा मौजूद थे, एक एलामिया जारी हुआ था और 3 रुकनी बेंच पर अदम एतमाद का इजहार किया गया था और मुतालिबा सामने आया था कि 4 रुकनी अक्सरियती फैसले को मानते हुए मौजूदा अदालती कार्रवाई खत्म की जाए और फुल कोर्ट ना बनाए जाने की सूरत में सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के बॉयकॉट का ऐलान किया था। फुल कोर्ट से मुतालिक जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अब से कुछ देर पहले रिमार्क्स दिए हैं, उन्होंने कहा है कि हमने कहा था कि फुल कोर्ट को बाद में देख लेंगे, इस्तदा मुस्तरद नहीं की, सर्कुलर से किसी फैसले को वापस नहीं लिया गया। फुल कोर्ट से ही मुतालिक उन्होंने बात करते हुए कहा कि आपकी अब इस्तदा फुल कोर्ट के बजाय लार्जर बेंच की होनी चाहिए, जिस पर चीफ जस्टिस ने यह सवाल भी सामने रखा कि 9 रुकनी बेंच के फैसले में दिखा दें कि किसी जज ने बेंच में बैठने से इनकार किया था। आज जब समाअत हुई तो अटॉर्नी जनरल ने यह दलाल देते हुए कहा कि 1 मार्च का फैसला 4-3 के तनासुब से है। उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम इस नुक्ते पर पहले बात कर चुके हैं। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है कि वो इंतखाबात की तारीख आगे बढ़ा सकता है, हुकूमत आइन के मुताबिक चलती है। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि संजीदा अटॉर्नी जनरल से इसी बात की तवक्को है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट फैसला
बात सुना चुकी थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन कैसे तारीख आगे बढ़ा सकता है? सुप्रीम कोर्ट का हुक्म एग्जीक्यूटिव समेत तमाम इदारों पर लागू होता है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 1 मार्च का फैसला भी सुप्रीम कोर्ट का ही था। 9 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया था, जिसमें से 4 जजेस ने दरख्वास्तें मुस्तरद की। 4 जजेस ने तफसीली फैसले जारी कर दिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि जस्टिस याहिया अफरीदी ने दरख्वास्तों को मुस्तरद किया, जस्टिस सत्तर मिनल्ला ने दरख्वास्तों को मुस्तरद नहीं किया। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जस्टिस सत्तर मिनल्ला ने जस्टिस याहिया अफरीदी के फैसले से इत्तफाक किया था। 9 रुकनी बेंच ने 2 दिन केस की समाअत की थी। इस दौरान इलेक्शन कमीशन के वकील इरफान कादिर भी रोस्ट्रम पर आए। चीफ जस्टिस ने कहा कि जजेस ने 27 फरवरी के ऑर्डर में बेंच की तश्कील के लिए मामला मुझे भिजवाया। हमें कोई फैसला बताएं जिसमें चीफ जस्टिस को नया बेंच बनाने से रोका गया हो। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि पेशावर का केस है जिसमें चीफ जस्टिस को मर्जी के बेंच से रोका गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि पेशावर का केस का हुक्म जो है वो कोर्ट ऑफ द ऑर्डर नहीं था। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 1 मार्च का ऑर्डर ऑफ द कोर्ट अब तक जारी नहीं हुआ, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि कौन सा कानून या ज़ाब्ता अदालत को ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जारी करने का पाबंद करता है? क्या आप 4 जजेस के फैसले को ही जुडिशियल ऑर्डर तस्लीम करते हैं? अगर 4 जजेस का फैसला ही तस्लीम कर लें तब भी बेंच तश्कील देने का इख्तियार क्या चीफ जस्टिस के सिवा किसी और के पास है? जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 1 मार्च को कोई अदालती हुक्म मौजूद नहीं था। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि 5 रुकनी बेंच कभी बना ही नहीं था? अटॉर्नी जनरल ने कहा कि फैसले में अदालत ने पंजाब के लिए सदर और केपी के लिए गवर्नर को तारीख देने का कहा था। गवर्नर केपी ने दरख्वास्तें दायर होने तक कोई तारीख नहीं दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का यह कहना था कि कानून किसी को इलेक्शन मुलतवी करने का इख्तियार नहीं देता, अदालत ही इलेक्शन की तारीख आगे बढ़ा सकती है। बड़े अहम रिमार्क्स चीफ जस्टिस की जानिब से दिए गए। उन्होंने कहा कि कानून किसी को इलेक्शन मुलतवी करने का इख्तियार नहीं देता, अदालत ही इलेक्शन की तारीख आगे बढ़ा सकती है। 1988 में भी अदालत के हुक्म पर इंतखाबात आगे बढ़ाए गए थे। अदालत ज़मीनी हकायक का जायजा लेकर हुक्म जारी करती है। जिस हुक्मनामे का आप जिक्र कर रहे हैं उस पर अमल हो चुका है। और जो 3 से 4 दिन पहले का हुक्मनामा था, 31 मार्च का हुक्मनामा, उससे मुतालिक भी याद कराते चलें कि 31 मार्च की समाअत के हुक्मनामे में जस्टिस जमाल मंदोखेल की बेंच से अलहदगी और फुल कोर्ट बनाने के हुकूमती मुतालबे का जिक्र नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्मनामे में इलेक्शन कमीशन की जानिब से इरफान कादिर का नाम बतौर वकील भी शामिल नहीं किया। मुस्लिम लीग नून के वकील अकरम शेख और पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एश नाइक का नाम भी शामिल नहीं किया।